नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जो कि पढ़ाई स्मार्ट स्टडी एंड जीके ट्रिक्स विद पारुल पे। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर का रहने वाला राजस्थान की। उसमें नया टॉपिक कौन सा आज करवा रही हूँ मैं, राजस्थान की हवेलियाँ में महल। ये छोटा सा टॉपिक है और इजी ट्रिक्स के साथ जल्दी कवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें इस टॉपिक करने में। और छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बस वो ट्रिक्स याद कर लेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा सारा टॉपिक। देखिए, तो पहले हम किसकी याद करेंगे, जैसलमेर की हवेलियाँ व महल इकट्ठे याद करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन सी आ जाती है, नथमल की हवेली। नथमल की हवेली, इसके बारे में थोड़े डिटेल पढ़ते हैं। इसमें क्या, इसके वास्तुकार कौन कौन थे, हाथी व लालू दो थे। ठीक है, दूसरी है सालिम सिंह की हवेली। ये जो इसकी छठी मंजिल है वो जहाज महल है, और सातवीं मंजिल है उसका नाम है मोती महल। फिर आई पटों की हवेली, उसके वास्तुकार कौन है, गुमानचंद बाफना। ये कौन सी है पटों की हवेली, ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। ठीक है, ये 5 हवेलियाँ हैं, ये 5 भाइयों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद है सर्वोत्तम विलास पैलेस, फिर है जवाहर विलास पैलेस। ये महल वगैरह आ गए और ये आ गई हवेलियाँ। फिर इनकी इकट्ठी ट्रिक याद करते हैं, क्या बन गई, जवाहर ने सर्वोत्तम नथले सलीम को पटाया। देखिए, जवाहर से हो गया जवाहर विलास, सर्वोत्तम से हो गया सर्वोत्तम विलास, नथ से हो गया नथमल, और सलीम से हो गया सालिम सिंह की हवेली, और पटाया से हो गया, पटाया से हम याद करेंगे पटवों की हवेली। तो क्या हो गया, जवाहर ने सर्वोत्तम नथले सलीम को पटाया। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम कोटा की हवेलियाँ में महल पढ़ते हैं। तो कोटा की कौन सी हैं, झाला जी की हवेली, जालिम सिंह जी की हवेली, अबली मीणी का महल, ये महल है। और जो कोटा के राजा मुकुट सिंह हाड़ा थे, उनके द्वारा निर्माण किया गया था, उनकी जो पासवान थी उसका नाम था अबली, उसके लिए ये बनवाया गया था। और इसे हम हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं, अन्य नाम है इसका कोटा के अबली मीणी महल को, उसे क्या बोलते हैं हम, हाड़ौती का ताजमहल। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं, गुलाब महल है, अभेड़ा महल है, जगमंदिर है, हवा महल है। ठीक है, तो इन सब की ट्रिक भी मैंने बना रखी है। देखिए, सब जितनी भी हवेलियाँ कोटा की, उनकी क्या ट्रिक बन जाती है, जालिम अबली, ऐसे आप हंस के भी मजाक में आपको सारी ट्रिक याद हो जाएगी। देखिए, जालिम अबली गुलाब छोड़ अब झाला दे जग में हवा कर। आप इसे दोबारा पढ़ के ट्राई कीजिएगा। देखिए, जालिम अबली गुलाब छोड़ अब झाला दे जग में हवा कर। अब को मैंने इसको ऐसे ही याद करने के लिए लिखा है, इसे ये करेक्ट तो नहीं है, लेकिन इससे हमें याद करना है, उस हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है, तो जालिम से क्या हो गया, जालिम सिंह, अबली से अबली मीणी का महल, गुलाब से गुलाब महल, और अब से अभेड़ा महल हो गया, और झाला से झाला सिंह जी का महल, और जग से जग मंदिर, हवा से हवा महल, एक छोटा हवा महल कोटा में भी है। ठीक है, फिर उसके बाद आइए हम आते हैं जोधपुर के महल व हवेलियों में। जोधपुर की महल हवेली में देखिए क्या है, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, राई का बाग पैलेस। राई का बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, जसवंत देव, तो जसवंत सिंह प्रथम की जो पत्नी थी उन्होंने करवाया था। फिर इसके बाद है एक थम्बा महल, निर्माण है अजीत सिंह जी ने। अजीत भवन पैलेस ये अजीत भवन पैलेस क्या है, देश का फर्स्ट हेरिटेज होटल। इसका निर्माण किसने करवाया था, हनवंत सिंह के जो प्रधानमंत्री जी थे अजीत सिंह, उनके द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद क्या है, उम्मेद भवन चित्तर पैलेस। उम्मेद भवन किसने करवाया था, इसको क्या बोलते हैं, देश का सबसे बड़ा जो लिविंग महल होता है, जैसे आवासीय महल, उसे ये उम्मेद भवन को बोला गया। इसका निर्माण किसने करवाया था, उम्मेद सिंह द्वारा, जो अकाल राहत कार्य थे उनके दौरान करवाया था। फिर उसके बाद आता है फूल महल, ये भी जोधपुर फोर्ट के अंदर बना हुआ है ये। फिर है बिजोलाई महल, ये थोड़ी मिसप्रिंट आई है, आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये जोधपुर के सारे इकट्ठे हो गए, करवा दिए मैंने हवेलियाँ में महल। अब उनकी ट्रिक क्या है, बड़े मियाँ ने राई के फूल व बीज की राखी पाकर उम्मीद से अजीत भवन का खंबा जीता। ठीक है, बड़े मियाँ ने राई व फूल के बीज की राखी पाकर उम्मीद से अजीत भवन का खंबा जीता। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो गई है, बड़े मियाँ से बड़े मियाँ की हवेली, राई से राई का बाग, फूल से फूल महल, बीज से ये हो गया बिजोलाई, और बीज से बिजोलाई हो गया, राखी से राखी, कहाँ गया वो, राखी हवेली। ठीक है, और पाकर से आप याद करेंगे पोकरण हवेली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उम्मीद से मतलब उम्मेद भवन, और अजीत से अजीत भवन आ गया, और खंबा से हो गया
एक थंबा महल, जीत एक थंबा महल, ठीक है। तो ये हमारे जोधपुर के सारे हवेलियाँ में महल हो गए। तो देखिए मैंने आज आपको 1 2 3 जगह की मैंने करवा दी आपको हवेलियाँ में महल। तो आपको कमेंट करके बताना आपको इसकी ट्रिक कैसी लगी, और आप मजाक मजाक में सारे ट्रिक से आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे आपको ये कैसी लगी कि, और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाना है, आर्ट कल्चर का, कोई भी छोटे छोटे टॉपिक आप बता दीजिए मुझे, मैं आपको कवर करवा दूँगी। ठीक है जी, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।